समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से बात को सुन लेंगे, ध्यान से बात को समझ लेंगे। बेटा सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात मेरे बच्चे जानू, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट वो एरिया होता है जो ट्रीज से कवर किया हुआ हो। वो एरिया जो ट्रीज से कवर हुआ हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। अब ये कहीं भी हो सकता है, दो तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या हो गया कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला ने नेचुरली जो है वो दरख्तों को बनाया है, और नेचुरली वहां पे जंगल है, अल्लाह ताला ने वहां पे दरख्त ग्रो किए हैं। एक होता है मैन मेड। इंसान कहाँ कहाँ पे दरख्त ग्रो करता है? अपने घरों में दरख्त ग्रो करता है, रोड की साइड पे दरख्त ग्रो करता है, जू बनाता है तो उसमें दरख्त ग्रो करता है, पार्क्स बनाता है तो उसमें दरख्त ग्रो करता है। तो ये सारी बातें आ गई। इसके बाद मेरे बच्चे मेरी जान, कैनोपी क्या होती है? बात समझा रहा हूँ। कैनोपी क्या होती है भाई? फॉर एग्जाम्पल, कैनोपी क्या होती है? आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। भाई मेरी जान, एक ये दरख्त था। क्या था मेरी जान? एक ये दरख्त था। उसके बाद एक ये दरख्त था। इन दोनों के ट्रीज आपस में मर्ज हो गए। इन दोनों के ट्रीज आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। इन दोनों के ट्रीज जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो नीचे क्या बनाते हैं? नीचे बनाते हैं शेडो। मेरे बच्चे मेरी जान क्या बनाते हैं? शेडो। इसके बाद जब नीचे वो शेडो बनाते हैं और कैनोपी, अब आपके पास जो है, मैंने आपको बात बता दी कि भाई ट्रीज के लीव्स आपस में जो है वो आपके पास कंबाइन होकर, मिक्स होकर नीचे क्या बना रहे होते हैं? शेडो बना रहे होते हैं। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होती है कि जब यहाँ इसी दरख्त से कोई पत्ता गिर जाता है, कोई लीफ फॉल कर जाता है, जब वो लीफ फॉल करता है तो वो किसके साथ डी मतलब सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाता है। किसके साथ डिकम्पोज हो जाता है? सॉइल के साथ मेरी जान क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। सॉइल के साथ क्या हो जाता है मेरी जान? डिकम्पोज हो जाता है। जब वो सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ह्यूमस फॉर्मेशन। जब लीफ फॉल करता है और डिकम्पोज कर जाता है किसके साथ? सॉइल के साथ, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं मेरी जान? ह्यूमस फॉर्मेशन। इसके बाद एक लाइन होती है जिस, क्या मतलब भाई? ट्री लाइन। भाई इसका क्या मतलब है आदम भाई? इसका ये मतलब है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक चीज पे मामला डिपेंड करते हैं। वो चीज क्या होती है? उस चीज को बोलते हैं हाइट, एल्टीट्यूड फैक्टर। कि भाई किस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करेगा उसको बोलते हैं हाइट। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, हाइट के हिसाब से भाईजान फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट ग्रो करता है। हाइट के हिसाब से मेरे बच्चे क्या होता है? फॉरेस्ट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल 0 मीटर में मैं क्या हाइट, उसके बाद 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर। अब इस हाइट, ये हाइट पे डिपेंड करता है कि भाई किधर फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं। ट्री लाइन वो लाइन होती है जो अल्लाह भला करे जहाँ पे ट्रीज केपेबल ऑफ ग्रोइंग होते हैं, ये हाइट होती है। यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे अल्लाह भला करे क्या होता है? यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कट जाते हैं। स्नो लाइन वो बाउंड्री होती है बिटवीन अ स्नो कवर्ड लैंड एंड अ स्नो फ्री सरफेस। मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल, एक जगह पे बर्फ पड़ी हुई होगी, एक जगह पे बर्फ नहीं पड़ी हुई होगी। इसके बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? इसके बीच की लाइन को स्नो लाइन बोलते हैं, जो बर्फ को डिवाइड कर रही होती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, यहाँ बर्फ पड़ी हुई है और इधर बर्फ नहीं पड़ी हुई, इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्नो लाइन बोलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज कौन से होते हैं? एवरग्रीन ट्रीज वो होते हैं जिनके पत्ते ऑटम में भी फॉल नहीं करते। अब जब मेरी जान, जब ऑटम में भी फॉल नहीं कर रहे, जब पत्ते गिर ही नहीं रहे, तो क्या ह्यूमस फॉर्मेशन होगी? ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होगी। ह्यूमस फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी? ह्यूमस फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगी मेरी जान कि पत्ते गिर ही नहीं रहे, सॉइल के साथ डिकम्पोज हो ही नहीं रहे। जब सॉइल के साथ डिकम्पोज हो ही नहीं रहे, ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होगी। एवरग्रीन ट्रीज कौन से होते हैं? जिनके पत्ते ऑटम में भी नहीं गिरते। एल्टीट्यूड फैक्टर बोलते हैं हाइट फैक्टर को। हाइट बताती है कि कौन सा टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करेगा। अभी यहां तक अगर कोई भी एक चीज समझ में ना आई हो मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। फॉरेस्ट क्या होता है? वो एरिया जो ट्रीज से कवर्ड हुआ हुआ हो। कैनोपी, एक ट्री दूसरा ट्री आपस में मर्ज हो जाए, नीचे क्या बनाएगा? शेडो बनाएगा। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या होती है? ह्यूमस फॉर्मेशन होती है जब लीफ के पत्ते गिरते हैं, सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन। ट्री लाइन वो लाइन होती है जहां पे ट्रीज वगैरह ग्रो हो सकते हैं। स्नो लाइन वो लाइन होती है कि यहाँ पे वो लाइन को डिवाइड कर रही होती है जहां पे स्नो नहीं गिरी हुई और स्नो गिरी हुई, उस लाइन को बोलते हैं स्नो लाइन। इसके बाद एवरग्रीन ट्रीज कौन से होते हैं? जिनके पत्ते ऑटम में भी नहीं गिरते, इनके पत्ते गिरते ही नहीं है, इनके पत्ते सॉइल के साथ डिकम्पोज होते ही नहीं है, तो ये ह्यूमस फॉर्मेशन होती नहीं है। क्या नहीं होती मेरे बच्चे? जानू, ह्यूमस फॉर्मेशन होती नहीं है मेरे बच्चे। क्या नहीं होती मेरी जान? ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होती जाने मन। क्या नहीं होती? ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होती। क्या नहीं होती जाने मन? ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होती। क्या नहीं होती मेरी जान? ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होती। क्या नहीं होती जाने मन? इसके बाद जानू, अब अगली बात मेरे बच्चे, मैंने आपको बात समझा दी। एल्टीट्यूड फैक्टर किसको बोलते हैं? हाइट, हाइट फैक्टर को। अब दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एक होता है प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई बाय नेचर होता है, अल्लाह ताला ने लगाए हुए होते हैं। तो ये नेचुरल फॉरेस्ट है, यहाँ जानवर भी रहते होंगे, यस और नो? यहाँ तो भाई हर हर तरीके का जानवर भी रहेगा। उसके बाद इसकी कैनोपी क्लोज होती है क्योंकि बहुत सारे दरख्त एक साथ होते हैं। इसमें लीफ फॉल भी करता है, वो डिकम्पोज भी होता है सॉइल के साथ, तो ह्यूमस फॉर्मेशन भी होती है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जब भी ह्यूमस फॉर्मेशन होगी पत्ता नीचे आके गिरेगा। इसके अलावा यहाँ से हमें टिम्बर मिलता है, वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट के। और इसमें अल्लाह भला करे बहुत सारे वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह मिल रहे होते हैं हमें। ये तो हो गया
गया प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट हो गया मेरे बच्चे? प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। जानू प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होता है मैन मेड फॉरेस्ट। इसमें कैनोपी ओपन होती है, ह्यूमस फॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा कम होती है। इसमें मेनली अल्लाह भला करे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि भाई सॉइल इरोड ना हो जाए, सॉइल खुल ना जाए, सॉइल खुल ना जाए, सॉइल इरोड ना हो जाए, दूर ना चली जाए। अब ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कहाँ लगे हुए होते हैं? ये हम दरिया के करीब करीब लगा सकते हैं, ये हम गली मोहल्लों में लगा सकते हैं, ये हम रोड के साइड बाय साइड लगा सकते हैं। हम इन एरियाज के अंदर ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लगाते हैं। इसके बाद मेरी जान दो टाइप के फॉरेस्ट समझा दी, एक प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और दूसरा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। इडेफिक फैक्टर किसको बोलते हैं? इडेफिक फैक्टर बोलते हैं टाइप ऑफ सॉइल को। ये टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का दरख्त ग्रो होगा। इसके बाद मेरी जान अगली बात जानू आप बताएंगे भाई, अल्लाह भला करे। मैंने आपको क्या बातें बता दी? मैंने आपको सारी बातें यहाँ तक समझा दी, सारे मामला यहाँ तक समझा दिए। उसके बाद भाई जान फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट क्या करता है? सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आदम भाई यहाँ पे एक दरख्त और इसके नीचे यहाँ सॉइल है, यहाँ क्या है? अब अगर दरख्त लगा रहेगा तो सॉइल इरोड नहीं होगी, सॉइल निकलेगी नहीं। मगर अगर मैं दरख्त काट दूंगा, मैं डिफोरेस्टेशन कर दूंगा, जब अगर मैं डिफोरेस्टेशन कर दूंगा मेरी जान, तो जानू सॉइल क्या हो जाएगी? सॉइल इरोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी जानू? सॉइल इरोड हो जाएगी। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को नेचुरल हैबिटेट वगैरह भी प्रोवाइड करता है, पॉल्यूशन को चेक करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, रखता है बहुत ज्यादा, फूड वगैरह को सप्लाई करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता रहता है, हमारा फ्लड वगैरह को कंट्रोल करता है, क्योंकि दरख्त होगा तो फ्लड नहीं आएगा। इसके अलावा एक और चीज का मामला होता है भाई, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल फ्लड ना आने के अलावा सिल्टेशन को भी कंट्रोल करता है। सर क्या मतलब? सिल्टेशन किसको बोलते हैं? सिल्टेशन बोलते हैं जब डैम के अंदर क्या हो जाते हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। किसके पार्टिकल्स आ जाते हैं? जब डैम के अंदर सिल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तो डैम में क्या हो जाती है मेरे बच्चे? सिल्टेशन हो जाती है, जिसमें डैम के अंदर कैपेसिटी वगैरह कम हो जाती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक नीचे तक मिट्टी जमा हो गई है, पहले डैम की कैपेसिटी ये थी, अगर आपने दरख्त काट दिया वो मिट्टी को साथ लेके चला गया डैम के अंदर, तो अब जो है वो कम हो जाएगी, पानी कम, मतलब अब पानी कम स्टोर हो पाएगा। सिल्टेशन से भी प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद अल्लाह भला करे आपके टिम्बर वगैरह प्रोवाइड करती है जो वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर काम आती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर का फर्नीचर हो गया, हमारे दरवाजे हो गए, किचन हो गया, पूरा किचन होने के अलावा हर हमारी चीज जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। ये जो सीट पे, मतलब सीट पे तो मैं बैठा हूँ वो नहीं है, हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ये लकड़ी का है। सारे फिक्सचर एंड फिटिंग्स आजकल मोस्टली लकड़ी के आ रहे हैं। आपके बहुत सारी चीजें लकड़ी की आ रही हैं जो लकड़ी की बन रही है। क्रिकेट बैट जो होता है वो लकड़ी का बनता है, स्पोर्ट गुड्स के अंदर लकड़ी काम आती है। इसके बाद मेरे बच्चे आप बताएंगे भाई, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह को प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल के अलावा मेरी जान अगली बात आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह सप्लाई करती है, जिसमें भाई बहुत सारे फ्रूट्स दरख्तों से निकलते हैं। फ्रूट्स के अलावा मेरी जान, फ्रूट्स के अलावा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। किसको जनरेट करती है मेरी जान? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाती है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह को बढ़ाने का क्या मतलब है कि भाई अल्लाह भला करे लोग, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास काम नहीं है तो भाई वो क्या कर रहा है? वो मिसाल के तौर पर दरख्त वगैरह काट रहा है। इसके अलावा वाटर सप्लाई को कंटिन्यू रखता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई को, पानी को साफ रखना है तो आप दरख्त को ना काटें। दरख्त को काटेंगे तो पानी गंदा होगा। आज हमारे पूरे कराची के अंदर गंदा तरीन पानी आता है, हम सारे बीमार हैं, हालत खराब हो रही है, मामला खराब हो रहा है। क्यों? एक तो हवा के अंदर मामला, क्योंकि हमारे ट्रीज यहाँ है नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा है, मिट्टी बहुत ज्यादा है, मामलात खराब बहुत ज्यादा है, और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद मेरी जान टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं मेरी जान? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो भाईजान कुछ टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, सबसे पहला होता है एल्पाइन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा अभी मैंने आपको ऊपर हाइट लिखवाई थी कि भाई 4000 मीटर। सबसे ज्यादा जो हाइट पे फॉरेस्ट ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। कौन कौन से एरियाज में ग्रो करता है? चित्राल, दीस और दीर और कोहिस्तान। इनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है क्योंकि इनको सनलाइट कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे डे लेंथ जो, मतलब दिन की जो लेंथ होती है, एक तो भाई इन एरियाज में डे लेंथ ही कम होती है। डे लेंथ कम होने के अलावा, डे लेंथ कम होने के अलावा अगली बात आदम भाई, डे लेंथ कम होने के अलावा, डे लेंथ कम होने के अलावा अगला मामला क्या होता है? डे लेंथ कम होने के अलावा आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल इनको सनलाइट अटेन नहीं होती। क्या नहीं अटेन होती बेटा? सनलाइट। इसके बाद मेरे बच्चे लेंथ आपके पास जो है वो मैं, और अगर पास पेपर नहीं भी कराए हुए तो मैं वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट के पास पेपर एक साथ करा दूंगा, मसले की कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगले हफ्ते हम एक साथ फॉरेस्ट फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज के एक साथ पास पेपर कर लेंगे। इन एरियाज में डे लेंथ कम होती है। डे लेंथ कम होने के अलावा यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो होता है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है टेम्परेचर में, मतलब फॉरेस्ट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद जो है रूट जो है वो इसकी अल्लाह भला करे, रूट जो है वो अल्लाह भला करे इसकी स्प्रेड हुई भी होती है। इसके अलावा अल्लाह भला करे अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं। अपवर्ड ब्रांचेस क्यों होती है? सनलाइट को अटेन करने के लिए। ये कौन से फॉरेस्ट हैं? ये एल्पाइन फॉरेस्ट हैं। ये इनकी जो लकड़ी होती है उसको काट के लोग मेनली घरों के अंदर आपके पास जो है वो फायर वुड के अंदर
या फ्यूल वुड के अंदर या गीजर वगैरह के अंदर या खाना बनाने के अंदर या हाथ सेकने के अंदर एज अ हीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी को काट देते हैं, दरख्त को काट देते हैं। सबसे ज्यादा हाइट पे जो फॉरेस्ट ग्रो होता है वो एल्पाइन होता है। इसके बाद मैंने आपको पूरी इनकी मामला समझा दिया। स्टंटेड ग्रोथ होती है क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, सनलाइट को अटेन करना होता है। अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं, सनलाइट को अटेन करना होता है। इसके अलावा रूट्स स्प्रेड हुई हुई होती हैं। थिन सॉइल होती है ताकि न्यूट्रिशन को और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इसकी फाइल मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इसके बाद जो है मेरी जान, अगली बात आप क्या बताएंगे? आप अगली बात समझाएंगे, आप अगली बात बताएंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट आ गया। एल्पाइन फॉरेस्ट आ गया। एल्पाइन फॉरेस्ट आने के बाद जो है मैंने आपको एल्पाइन फॉरेस्ट समझा दी। एल्पाइन फॉरेस्ट आपने देख भी लिया है। नॉर्दर्न एरियाज कभी आप गए हो तो आपने एल्पाइन फॉरेस्ट देखा होगा। इसके बाद अब आता है कॉनी फॉरेस्ट। कॉनी फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो होता है मेरे बच्चे? के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ग्रो होता है। कौन कौन से एरियाज? खैबर पख्तूनख्वा, मानसेरा, एबटाबाद, शंगला, सवात, मालम जब्बा, कलाम, मरी, नथिया गली, घोड़ा गली, इन एरियाज के अंदर ये सब मतलब इन एरियाज के अंदर ये फॉरेस्ट ग्रो हो रहा होता है। इसके बाद एवरग्रीन ट्रीज हैं, इनके पत्ते ऑटम में भी नहीं गिरते, ये लो टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर जाते हैं। इसका जो लीव होता है वो कोनिकल इन शेप होता है, मतलब नुकीला शेप का होता है। इसकी स्लोपी ब्रांचेस होती हैं। स्लोपी ब्रांचेस क्यों होती हैं? ताकि बर्फ गिरे तो बर्फ नीचे फिसल के चली जाए। इसके बाद इसका लेदरी टेक्सचर का लीव होता है, ताकि लेदरी टेक्सचर का लीव क्यों होता है? लेदरी टेक्सचर का लीव इसलिए होता है ताकि वो बर्फ के वेट को बर्दाश्त कर जाए और ट्रांसपायरेशन भी मिनिमाइज से कम हो सके। इसके बाद अल्लाह भला करे, हुमस फॉर्मेशन इसमें होती बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये एवरग्रीन ट्रीज है, इनके पत्ते ऑटम में भी नहीं गिरते हैं। ये तो हो गई मेरे बच्चे डिस्क्रिप्शन। अब ये हो गए इंपॉर्टेंस जिसमें आप यूजेस बता सकते हैं भाई। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर है, फर्नीचर के लिए अंदर काम आती है, बॉक्सेस के अंदर काम आती है, इन्वायरमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करती है। हैबिटेट वगैरह किसके लिए? नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। और टूरिज्म वगैरह के लिए